Good morning, students. Now we will continue chapter number 1, that is topic nature, purpose and scope of business. That is, under that we have a topic called commerce. कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि कॉमर्स में ट्रेड भी आ जाता है. ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब क्या? ट्रेडिंग, गुड्स बेचना या सर्विस बेचना, पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. लेकिन कॉमर्स में ट्रेड भी आ जाता है, दैट मीन्स और कुछ भी है. इसका मतलब ऑक्सिलरी सर्विसेज है. ट्रेड के अलावा ऑक्सिलरी सर्विसेज है. ऑक्सिलरी सर्विस का मतलब बिजनेस को कौन से चीज की जरूरत पड़ती है. खाली बिजनेस ऐसे तो नहीं चल सकता है. विदाउट बैंक पॉसिबल है क्या? बिजनेस चलेगा? बैंकिंग के बिना बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. तो तुमको कोई भी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कोई गुड जाएगा इधर से उधर? नहीं ना. वेयर हाउस के बिना कुछ स्टोर करना है तुमको, गोडाउन है तुम्हारा, तो गोडाउन के बिना भी चलेगा क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कम्युनिकेशन है, तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो तुमको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल के बिना भी नहीं चलेगा. तो हर एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग है, ऑल दिस आर ऑक्सिलरी सर्विस. यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी सर्विस है, बराबर है, जिसको जरूरत है, बिजनेस को जिसकी जरूरत है, यानी ट्रेड करने के साथ में ये सब सर्विस की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्विस. बराबर है. तो कॉमर्स का मतलब ट्रेड के साथ में ऑक्सिलरी सर्विसेज भी आती है, ये एडिशनल सर्विसेज. बराबर है. देख लो इधर क्या लिखा है. कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड. ऑक्सिलरी सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड एजेंट्स. एजेंट्स भी होते हैं, बराबर ना. हम लोग कभी कभी गुड्स एजेंट्स के थ्रू भी बेचते हैं. तुम लोग ने देखा होगा कभी कभी बिल्डिंग जो है, घर बेचते हैं, तो क्या करते हैं? एजेंट लोग बेचते हैं ना. एजेंट लोग कमीशन लेके वो बेच के देते हैं, बराबर ना. तो काफी इसमें तुम लोग ने देखा होगा एजेंट्स लोग का काम होता है. एजेंट्स लोग कमीशन का काम भी करते हैं. सपोज कि तुमको कोई मशीनरी चाहिए और तुम किसको जानते नहीं हो, तो उसको बोलेगा तो तुमको वो मंगवा के देगा मशीनरी. कुछ गुड्स चाहिए तुमको, तुम्हारी जानकारी नहीं है, रॉ मटेरियल किधर मिलता है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कोई एजेंट को पकड़ेगे तो वो एजेंट तुमको मंगा के देगा और उसका कमीशन ले लेगा. बराबर है. तो एजेंट काफी चीज में काम आते हैं, बराबर ना. तो एजेंट तो तुम लोग ने देखा ही होगा, एजेंट तो बहुत सारे फील्ड में होते हैं, बराबर ना. तो एजेंट का भी काम होता है. नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या क्या है. ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रेड, बराबर ना. कॉमर्स के अंदर आता है. कॉमर्स यानी ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विस मिला के कॉमर्स होता है. तो इसका मतलब ट्रेड जो है उसके अंदर ही आता है, कॉमर्स के अंदर ही आता है. सेकेंड, कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तुम लोग बैंकिंग करते हो तो क्या गुड्स देते हो, क्या पैसे देते हो, क्या करते हो? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना. ट्रांसपोर्टेशन, टेम्पो मंगाएंगे तुम इधर से, तुम दमन से वापी भेजने के लिए गुड्स, तो क्या होगा? पैसा लेगा कि नहीं? फ्रेट लेगा कि नहीं? चार्जेस लेगा कि नहीं? तो हर एक चीज का तुमको पैसा देना पड़ेगा, बराबर है. सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हर एक चीज जो तुम करेंगे ऑक्सिलरी सर्विस, वो तुम्हारी या ट्रेड करेंगे, उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होगा, पैसे का लेन या देन होगा, या तो देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा. ये पैसे का जो भी है वो तुम्हारा ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर. देन इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स. टाइम एंड प्लेस दोनों यूज करना है. टाइम टू टाइम तुमको सब पहुंचाना है कि नहीं? हर एक चीज गुड्स जो है, किसी ने ऑर्डर किया है, तुमने बोला 2 दिन के अंदर मैं दे देता हूं, बराबर है. तो तुमने टाइम दे दिया है 2 दिन का. अगर 2 दिन के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? योर इमेज विल बी स्पॉइल्ड, राइट. तुम्हारी इमेज खराब होगी, बराबर है. तो सामने वाले ने भी और किसी को बोला होगा कि मेरे को शाम को आ जाएगा, आज मैं तुमको कल सुबह में दे देता हूं. उसको शाम को नहीं मिला तो वो कस्टमर को दे पाएगा नहीं, तो उसने टाइम फुलफिल नहीं किया ना. तो टाइम और प्लेस क्या है तुम्हारा? प्लेस का मतलब तुम्हारे पास स्टोरेज, तुम्हारे पास सपोज एक शॉप है, तुम्हारा एक किराने का शॉप है,
तो खाली एक किराने का शॉप है 10 बाय 10 का, तो उतना चलेगा क्या? नहीं ना। तो तुमको एक वेयर हाउस की जरूरत है, गोडाउन की जरूरत है। तो गोडाउन जो है तुम्हारा प्लेस है, तुमको एक प्लेस की जरूरत है। प्लेस यूटिलिटी हो जाती है, गुड्स की टाइम और प्लेस दोनों यूटिलिटी हो जाती है, बराबर ना। तो प्लेस के लिए तुमको कोई जगह चाहिए, कोई भी स्टोर करने के लिए। तुम लोग ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, बड़ी बड़ी शॉप्स होती है ना इलेक्ट्रॉनिक की, तो उसका एक शॉप नहीं होता, उसका गोडाउन भी होता है, और कहां भी रखा होता है स्टॉक, उनका एक्स्ट्रा जो है वो रखा होता है। फिर जैसे बिकते जाता है उन लोग गोडाउन से स्टोर में लेकर आते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो बराबर है। तो हर एक का कुछ ना कुछ, राशन भी होता है, राशन स्टोर देखा होगा तुमने, किराना स्टोर देखा होगा, तुम्हारा कोई भी स्टेशनरी का शॉप होगा, उसके पास भी एक वेयर हाउस गोडाउन होगा। हर एक जन के पास कुछ ना कुछ गोडाउन तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान किधर रखेंगे, बराबर है, क्योंकि मंगाएंगे तो आने में टाइम लगता है, तो कस्टमर को तो चाहिए, कस्टमर रेगुलर आएंगे, अगर नहीं देंगे तो नाम खराब हो जाएगा। तो एक स्टोर करके रखना पड़ता है, थोड़ा एक आध महीने का, 15-20 दिन या महीने का स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर देंगे तो सामने वाला अगर अहमदाबाद से आ रहा है तो 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लग जाएगा, बराबर ना। तो वो आने में टाइम लगता है। तो प्लेस और टाइम दोनों यूज होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट में देखते कंटिन्यूशन। फोर्थ, ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स, एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम लोग ने देखा है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्विस के बिना बिजनेस नहीं चलेगा, बराबर है। बैंकिंग के बिना पॉसिबल है क्या? अगर बैंक नहीं होगी तो इमेजिन करो क्या होगा, बैंक नहीं है तो इमेजिन करो क्या होगा, लोन नहीं मिलेगा, पैसा जमा कैसा करेंगे तुम अपने पास ऑफिस में या शॉप में, कितना पैसा रखेंगे? एक दिन में सपोज 10 लाख का सेल हो गया, दिवाली का टाइम है, 10 लाख का सेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, 10 लाख का सेल हो गया 1-2 दिन में, 2 दिन में तुमने बैंक में जमा नहीं किया तो क्या करे? घर पे लेके जाएंगे पैसा, घर पे भी तो रिस्की है, 10 लाख रुपया रखना, चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो चोर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, इट इज रिस्की, राइट। तो तुमको बैंक चाहिए, किसी को पेमेंट करना है, 50 लाख का पेमेंट करना है, तो क्या करेंगे? कैश लेके जाएंगे। इधर से तुमको जाना है बड़ौदा, तो बड़ौदा या गोवा जाना है पेमेंट करने के लिए, तो रास्ते में लेकर जाएंगे टेम्पो भर के, नॉट पॉसिबल ना। तो क्या करेंगे? तो बैंकिंग की जरूरत है ना, बैंकिंग की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तुमने शॉप खोल दिया और ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई तो क्या होगा? गुड्स आएगा ही नहीं, तो तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा? कोई गुड्स आएगा ही नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना तुम्हारा गुड्स कैसे बेचेंगे? तुम है ही नहीं तुम्हारे पास, तो बेचेंगे कैसे? बहुत कस्टमर आ रहे लेकिन क्या बोलेंगे तुम? सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऑक्सिलरी सर्विस है, उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता है, बराबर है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत तो करना जरूरी है। तो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके बिना कुछ होगा? किसी को बिल भेजना है, मेल करना है तो होगा, ऑर्डर मेल करना है, सामने वाले ने कुछ सैंपल फोटो भेजा है तो तुम्हारे पास मोबाइल ही नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो हाउ यू विल डू ऑल दिस थिंग्स? तो पॉसिबल नहीं है। तो वेयर हाउस की भी जरूरत है। तो ये सब ऑक्सिलरी सर्विस जो है वो जरूरत है, ट्रेड करने के लिए ऑक्सिलरी सर्विस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। नाउ फिफ्थ, ऑक्सिलरी सर्विस आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस। जब डिमांड होगा जब ही, बैंक की तुमको हर एक दिन जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी एक वीक जरूरत नहीं पड़ सकती है, बराबर है, लेकिन एक वीक के बाद अगर जरूरत है तो बैंक में तो जाना ही पड़ेगा। जैसे इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस भी तुम्हारा ऑक्सिलरी सर्विस है। तुमको अगर तुम्हारे पास गुड्स है, 20 लाख का गुड्स पड़ा है शॉप में, और तुम अगर इंश्योरेंस नहीं निकाले और वही दिन रात को चोरी हो गया, कुछ दिवाली का टाइम था, तुमने बहुत 20 लाख का गुड्स स्टोर करके रखा था कि दिवाली है तो गुड्स चाहिए, 20 लाख का भर के रखा था, तो क्या होगा तुम्हारा? तो चोरी हो गया तो गया, तुम्हारा लॉस हो गया, बराबर है। तो इसके लिए इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है, बराबर है। तो इंश्योरेंस कराया होगा तुमको, तो इंश्योरेंस कंपनी से तुमको पैसा मिल जाएगा, बराबर है। उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि चोरी होती है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाना पड़ता है, रिपोर्ट निकाल के फिर बाद में उन लोग पहले सर्च करते हैं, पुलिस वाले कि उन लोग ढूंढते हैं चोर को, फिर अगर कोई नहीं मिला तो उन लोग रिपोर्ट लिख के दे देते हैं कि भाई हम लोग ने सर्च किया और हम लोग को नहीं मिला है,
फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी वाले अपना प्रोसेस चालू करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। तुम्हारी बाइक भी चोरी हो जाती है तो क्या होता है, तुम रिपोर्ट करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डायरेक्टली पैसा नहीं देगी तुमको। वो क्या बोलेगी, पहले तुम जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ चोरी का, तो पुलिस स्टेशन वाले पुलिस में हर एक जगह पे उन लोग भेज देंगे फोटो। तुम्हारा बाइक का अगर फोटो होगा तो बाइक का डिस्क्रिप्शन सब जगह पे भेज देंगे, ये नंबर की बाइक चोरी हो गई है। तो हर एक जगह पे चेक होगा, चेक पोस्ट पे उन लोग फिर चेक करते हैं कि किधर ना किधर पकड़ा जाती है। चोर जो है इधर से उधर, अगर इधर से भागा है तो शायद बॉम्बे चले जाएगा, तो महाराष्ट्र चेक पोस्ट पे किधर ना किधर पकड़ा जाएगा, बराबर है। तो वो सब किधर भी उन लोग जाएगा तो पकड़ा जाएगा। तो वो जो है उन लोग पुलिस पहले चेक करती है सब। उसके बाद क्या होता है, पुलिस 1 महीना 15 दिन महीना भर चेक करेगी, उसके बाद में रिपोर्ट दे दी कि हम लोग ने फाइंड किया, हम लोग को किधर नहीं मिली है ये बाइक। फिर तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगी, तो इंश्योरेंस का क्लेम तुमको बाद में मिलेगा, ठीक है, ये पुलिस का सर्वे कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये लेकिन डिमांड होगी तो हम लोग को जरूरत है, और ये ऑक्सिलरी सर्विस कंटिन्यूस है। जब तक तुम्हारा बिजनेस है तुमको सर्विसेज की जरूरत पड़ते रहेगी, ऑक्सिलरी सर्विस की जरूरत पड़ते ही रहेगी। कभी भी तुम बिजनेस, जब तक बिजनेस चलते हैं जब तक ऑक्सिलरी सर्विस होगा ही होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, वो कभी बंद नहीं होगा। फिर 6, इफ ऑक्सिलरी सर्विस आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, गुड्स कैन बी सप्लाइड टू कस्टमर एट फेयर प्राइस। बराबर है। अगर तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, तुम्हारा गोडाउन का रेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, तुम भाड़ा भी तो जोड़ के बेचेंगे ना। प्रॉफिट जब तुम सेल प्राइस जब भी कैलकुलेट करेंगे तो तुम कोई भी एक गुड्स आता है, तुमको कोई भी एक प्रोडक्ट 100 रुपए में आता है, तुम डायरेक्ट 105 में नहीं बेचेंगे। तुम बोलेंगे भाई मेरा गोडाउन का खर्चा कितना होता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना होता है, मेरा दुकान का भाड़ा कितना है, मेरे को स्टाफ को कितना देना है, सब कैलकुलेट करके कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसका सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे, बराबर है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो सब, अगर तुम्हारा सब कॉस्ट रीजनेबल है, अगर तुम्हारा दुकान का भाड़ा कम है, तुम्हारा रेंट वाला जो गोडाउन है वो कम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है, सब एक्सपेंस कम आता है तुम्हारा, अगर रीजनेबल है और ट्रांसपोर्टेशन भी तुम्हारा रीजनेबल है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस भी होगा वो भी रीजनेबल होगा। रीजनेबल होता है तो क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी प्राइस रख दो, ज्यादा रखो या रीजनेबल रखो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ज्यादा रखेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ना, नहीं, लेकिन फ्यूचर में नुकसान करेगा। रीजनेबल प्राइस होगी तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, तुमको रेगुलर कस्टमर आते रहेंगे। रीजनेबल, तुम लोग ने देखा होगा जो शॉप में रीजनेबल प्राइस में तुम लोग कपड़े लेते हो खुद के लिए, तो रीजनेबल जिधर होगा उधर ही जाते हो ना, कि किधर भी पहुंच जाते हो, महंगी वाली शॉप में नहीं जाते ना, बराबर ना। तुमको जो प्राइस में चाहिए रीजनेबल में, वो प्राइस में तुम लेने को जाते हो ना। तो रीजनेबल बहुत जरूरी है। तो बिजनेस में भी रीजनेबल प्राइस होगा तो सेल ज्यादा होता है, बराबर है। सेलिंग प्राइस तुम ज्यादा रखेंगे तो तुम्हारे कस्टमर कम आएंगे तुम्हारे पास, बराबर है। प्रॉफिट का ज्यादा सोचेंगे तो क्या होगा, कभी भी प्रॉफिट रीजनेबल होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।